Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. Today I'm going to cover one of the short story, The Man of the Crowd, written by Edgar Allan Poe. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक फेमस स्टोरी द मैन ऑफ द क्राउड, जिसे लिखा है एडगर एलन पॉय ने। इसके करेक्टर्स को फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दो ही मेजर मेन करेक्टर हैं, नैरेटर और ओल्ड मैन। अभी नैरेटर कौन है? ये बेसिकली ऑब्जर्वर है जो कि डी कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठा सबके ऊपर कमेंट पास कर रहा है। जो भी वहाँ से गुजरते हैं इन सब पर कमेंट पास करता है। ये एक आदमी से बड़ा इंस्पायर है, बहुत इसे अट्रैक्ट करता है। वो कौन है? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कौन था? 65 to 70 ईयर्स का पर्सन है, तकरीबन 65-70 साल इसकी उम्र है, और 24 घंटे 24 आवर्स ये वॉक करता ही करता रहता है, एमलेसली करता है। समझ में नहीं आती इस करैक्टर की कि भाई ये क्यों वॉक कर रहा है, क्यों चलता है। ये जो ओल्ड मैन नैरेटर है, ये ओल्ड मैन से इंस्पायर या अट्रैक्ट इसलिए भी है क्योंकि इसमें अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है। अब नैरेटर जो है, इसको सीरियस डिजीज़ थी और उस डिजीज़ से रिकवर हुआ है और एक कॉफ़ी शॉप में बैठा सबको ऑब्जर्व कर रहा है। अब हम इसके समरी को डिस्कस कर लेते हैं। इसके समरी बेसिकली इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं पहले कि जो मैन ऑफ क्राउड है एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे एडगर एलन पॉय ने लिखा और इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1840 के अंदर। ये शॉर्ट स्टोरी बेसिकली पीरियोडिकली अपीयर्ड हुई हमारे पास, यानी कोई वॉल्यूम में नहीं है इनिशियली, ये एक पीरियड में है, पीरियोडिकली है। और इसको फर्स्ट किस में पब्लिश किया गया था? एटिकिंसन कैस्केट्स में, एक फेमस 19th सेंचुरी अमेरिकन मैगजीन है, उसके अंदर इसको पब्लिश किया गया था। बाद में ये वेरियस कलेक्शन के अंदर, पॉइज वर्क के वेरियस कलेक्शन के अंदर इसको इंक्लूड किया गया, इसको ऐड किया गया। स्टोरी का ओवरव्यू ये है कि मैन ऑफ क्राउड यानी एक आदमी जो है वो लंदन कॉफ़ी शॉप में बैठा लोगों को, जो उससे इसके आसपास लोग गुजर रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहा है, हर किस्म के लोग को देख रहा है, उनके बारे में सोच रहा है। एक ओल्ड स्टैंड लुकिंग मैन था, वो उसके अटेंशन को कैच करता है और ये मैन जो है वो नर्वस और डिफरेंट था। मतलब तमाम जितना क्राउड था उन सब में से ये ओल्ड मैन जो था वो डिफरेंट था। नैरेटर डिसाइड करता है वो इसको फॉलो करेगा और इसके पीछे पीछे जाएगा और इसका मकसद देखेगा, या इसका कह लें इस आदमी को जानने की कोशिश करेगा। और वो होल स्टोरी हमें नज़र आएगा कि ये उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और उसको यानी उससे बातें पूछने के लिए या उसको फॉलो इसलिए करता है ताकि पता चल जाए कि इसका क्या मकसद है। इसके बाद है इनकाउंटर विद द मिस्ट्रियस मैन। जो मैन ऑफ क्राउड है, ये बेसिकली नैरेटर स्पॉट्स एक ओल्ड मैन को स्पॉट, यानी जो कि स्ट्रेंज इन द क्राउड, जो कि क्राउड के अंदर बड़ा स्ट्रेंज नज़र आ रहा है। यानी ये जो हमारे पास नैरेटर हैं, ये वहाँ पर बैठे जितने भी क्लर्क्स, जितने लोग थे, उन सबको ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कि पिक पॉकेट्स हो गया, गैबलर्स हो गया, पैडलर्स हो गया, बैगर्स हो गया, डिसेबल्ड, सिक पीपल हैं, गर्ल्स हैं, वीमेंस हैं, इन सबको जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है। इसके बाद एक ओल्ड मैन जो कि 65 to 70 ईयर्स का था, उसमें उसे अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है और वो इससे सबसे डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो ये चाहता है कि मैं इसको ना फॉलो करूं और इसके जो है इमोशंस देखूं और इसके फेस, और यानी उसको जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं इसको जान जाऊं इस आदमी को। वो कहता है मैं इसी तरीके से जान सकता हूँ अगर मैं इसका पीछा करूँगा। तो वो जो ओल्ड मैन था वो डी कॉफ़ी शॉप से निकलता है, ये भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कौन? नैरेटर। ये इसके वो वॉक कर रहा है तेज़ तेज़, ये भी उसी के पीछे वॉक कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है। डिफरेंट वे से वो उसको फॉलो करता है। उसका कोई क्लियर डेस्टिनेशन नज़र नहीं आ रहा था उस ओल्ड मैन का। जाते जाते जो है वो इवनिंग होने लग जाती है, फॉग होती है हर तरफ, और उसके बाद जो है तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है। अभी जो तेज़ बारिश है, फॉग है, ये वो उस पर ओल्ड मैन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, इंटरप्ट नहीं कर रही। वो आराम से जा रहा है, सीधा सामने वॉक कर रहा है। अब समझ नहीं आ रही कि वो क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं। इसके बाद वो अचानक एक सिटी के अंदर दाखिल हो जाता है, बिजी सिटी के अंदर, बिजी बाज़ार जिसको कहा गया, उसके अंदर जो है वो इंटर हो जाता है। जब वो बिजी बाज़ार के अंदर इंटर होता है तो वो एमलेसली एक शॉप में जाता है, वहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, फिर दूसरे शॉप में चला जाता है, वहाँ चीज़ों को देख रहा होता है, लेता कुछ नहीं है, एमलेसली वॉक कर रहा है। अब इवन के रात हो जाते 11 बज जाते हैं और शॉप्स जो है वो एम्प्टी हो जाते हैं, और वो आदमी जो है उस बाज़ार से ही ओल्ड मैन के पीछे नैरेटर है, उसको फॉलो किए जा रहा है। ये उस बाज़ार में से बाहर निकल आते हैं, ओल्ड मैन आगे, नैरेटर पीछे, वो उसको फॉलो कर रहा है। जाते जाते डी कॉफ़ी शॉप के पास आ जाते हैं। डी कॉफ़ी शॉप के बाद फिर कई रोड्स जो हैं वो उसको फॉलो करते रहते हैं और ये इसके ओल्ड मैन आगे है, नैरेटर पीछे उसको फॉलो कर रहा है। इसके बाद नैरेटर जो है वो बड़ा थक जाता है कि ना ही उसकी कोई समझ आ रही थी उस ओल्ड मैन की कि वो कहाँ जा रहा है, क्या उसका मकसद है इतना चलने का।
कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वो थक जाता है और वो सोचता है कि मैं अब इसके फ्रंट पे आऊँगा, यानी इसके सामने आने की कोशिश करूँगा। सो वो ऐसे ही करता है कि उसके फ्रंट पे आने की जो है वो कोशिश करता है। जब वो उसके फ्रंट पे आता है, लेकिन जो ओल्ड मैन है वो नैरेटर को ऑब्जर्व नहीं करता, ना ही उसके लिए खड़ा होता है, ना इससे बात करता है, कुछ भी नहीं, और वैसे चल देता है। तो जो नैरेटर है वो कहता है इस ओल्ड मैन को द मैन ऑफ द क्राउड, कि ये वो आदमी है, जैसे कि एक जर्मनिक बुक है जिसको उसने यानी इसमें बात की है, जर्मनिक बुक के बारे में बात की है कि जैसे कि जर्मनिक बुक है उसके बारे में उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है। वो बुक चाहती है कि उसे कोई भी ना पढ़े, उसको कोई इंटरप्रेट ना करे। इस तरीके से ये शख्स भी वो है जिसको जानने की मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मैं नहीं जान सका। यानी कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं वो नहीं चाहते कि उनके बारे में दूसरों को पता चले। इसी तरीके से ये वही करैक्टर जो कि ये जानने उसने बड़ी कोशिश की, ओल्ड नैरेटर ने बड़ी कोशिश की कि ओल्ड मैन के बारे में वो जान सके, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ समझ नहीं आई। तो उसने कहा ये क्या है, द मैन ऑफ द क्राउड है, जिसके बारे में मैंने जानने की बड़ी कोशिश की। लेकिन स्टोरी के एंड में हमें ये क्लियर रेजोल्यूशन के बगैर स्टोरी एंड हो जाती है कि नैरेटर ने क्या वो अब स्टॉप करता है ओल्डर मैन के फॉलो करना, या फिर उसने फिर स्टार्ट कर दिया फॉलो करना। तो ये इंटरप्रेट क्लियर नहीं हुआ, ये बात क्लियर स्टोरी के एंड पे नहीं हुई। सो ये स्टोरी जो है ओवरऑल क्या कंक्लूड करती है, एक सेंस ऑफ मिस्ट्री कंक्लूड करती है, अनसेटलिंग आइडिया कंक्लूड करते हैं कि सम पीपल जो है ये डिफाई अंडरस्टैंडिंग या इम्पेंट्रेबल होते हैं, यानी कुछ लोग इतने पेचीदा होते हैं, इतने कम्प्लेक्स होते हैं, उनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और यहीं पर ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट सी वीडियो से शॉर्ट स्टोरी समझ में। फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।